आपके बारे में हमेशा कहा जाता है कि आप अपने पिताजी के पद चिन्ह पर चले हैं, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई को अपनाते हैं। प्रतिनिधि के रूप में हमने अगर कुछ भी सीखा है, कुछ भी जाना है, विधानसभा के अंदर भी या विधानसभा के बाहर में भी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या आज भाजपा को सरकार को हटा करके जो वर्तमान सरकार रही है, तो इनकी भी नीतियों के प्रति जो है अगर जनता के विरुद्ध में हो तो खड़े होना, तो ये सीख महेंद्र सिंह से मिली है। भारतीय राजनीति में भाकपा माले का बहुत लंबा इतिहास रहा है। अगर वो चाहती तो आज मेन स्ट्रीम की पार्टी रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल निश्चित रूप से मात्रा से नहीं रही है, गुणात्मकता से रही है। लोगों ने ये देखा है, वो चाहे बगल के बिहार में हो या झारखंड में हो, इस राज्य विधानसभा में अगर भाकपा माले का एक भी अगर प्रतिनिधि होता है तो जनता के पक्ष में, जनता के सवालों को लेकर के ज़्यादा मजबूती से बात। पार्टी की हमेशा से कोशिश रही है कि गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी, आम जनता को जितना हद तक वो सपोर्ट कर सकते वो काम करना है। संसदीय राजनीति की जो सीमाएं हैं, हो सकता है उनकी सफलता उस दर से नहीं हो पाती है। अगर कोई सरकारें बदलती है, कोई चीज़ें हटती हैं, तो इसमें तमाम छोटे छोटे आंदोलनों का जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहता है और महत्वपूर्ण योगदान रहता है। कि बड़ी पार्टी तो किसी दौर में कांग्रेस भी थी, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ भी इस देश में लड़ाई हुई। किसी अन्य पार्टियों की तुलना में, किसी और दौर की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कारपोरेट हितों के प्रति जो है वो ज़्यादा है। ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार ज़्यादा है और लोकतंत्र को लेकर के ज़्यादा खतरा है। झारखंड में एग्रीकल्चर के लिए कोई लॉ आना चाहिए, आपको लगता है? इस सरकार से भी हमने मांग किया कि सरकार ये कह रही है, हेमंत सरकार जो है कि भाई नहीं, हम किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। अगर किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं तो इनको पहले अपना वादे को निभाना चाहिए, जो यहाँ राज्य में चुनाव में कही थी कि भाई हम किसानों के कर्ज जो है वो माफ़ करेंगे। एक आम आदमी के लिए एक तरफ अगर अंबानी हो, अडानी हो, वो बटाईदारी कानून पे आएंगे, अधिग्रहण इससे पहले सरकारों ने एक और किया था कि सरकार जमीन अधिग्रहण नहीं करेगी, निजी कंपनियां खुद जमीन खरीदे। आपने देखा कि सामने की जमीन वो खरीद लेते हैं, उसके बाद जो पीछे के जमीन है, किसान जो लोग हैं वो बाध्य हो जाते हैं। यूपीए का शासनकाल का दौर था, मनमोहन सिंह के शासनकाल का दौर है, और उसमें अगर जन विरोधी नीतियाँ थी तो सबसे आगे हम लड़े थे। लेकिन अगर आज अगर आप देश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा खतरा है लोकतंत्र के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरिया टाइम और मैं हूं पंकज। आज जननायक के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं समाज को गति देने वाले एक ऐसे नेता जिन्होंने समाज सेवा को ही सर्वोपरि समझा। विनोद सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। बगोदर से आप विधायक हैं, क्या सोचें बगोदर के लिए, क्या करेंगे आप? देखिए, बगोदर के लोगों ने मौका दिया है, लेकिन सवाल एक प्रतिनिधि होने के नाते जो कोशिश रहती है या होनी चाहिए कि बगोदर के जो सवाल हैं, ज़रूरतमंद सवाल हैं लोगों के, उन सवालों की राज्य में विधानसभा में उठे और सरकार के द्वारा जो योजनाएं हों उनकी लाभ जो है बेहतर तरीके से पहुंचे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों के सवालों को, लोगों के असंतोष, लोगों को सुनना और उस पर सड़क से लेकर के विधानसभा की ओर जो है उसकी आवाज़ को पहुंचाना और उस दिशा में बढ़ना। तो ये हमारी लगातार कोशिश रही है भाकपा माले के प्रतिनिधि के रूप में कि लोगों के इस आवाज़ को, लोगों के इस संकल्प को वहाँ उन सवालों में भी सुनूं और सरकार के स्तर पर भी, विधानसभा के स्तर पर उन सवालों के पक्ष में खड़े हों। आपके बारे में हमेशा कहा जाता है कि आप अपने पिताजी के पद चिन्ह पर चले हैं, उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई को अपनाते हैं। कितना है इसमें सच्चाई? खैर, ये तो आप बताएंगे और लोग ज़्यादा बताएंगे इसके बारे में, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आज एक प्रतिनिधि के रूप में हमने अगर कुछ भी सीखा है, कुछ भी जाना है, विधानसभा के अंदर भी या विधानसभा के बाहर में भी, सड़कों में जनता के पक्ष में मजबूती से खड़ा होना, लोगों के सवालों में मजबूती के पक्ष में खड़ा होना, और इस राज्य में वो चाहे बगोदर विधानसभा हो या बगोदर विधानसभा से बाहर भी हो, चाहे लोगों के मानवाधिकार के सवाल हों, लोगों के अधिकार के सवाल हों, या राज्य सरकार चाहे कल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या आज भाजपा को सरकार को हटा करके जो वर्तमान सरकार रही है, तो इनकी भी नीतियों के प्रति जो है अगर जनता के विरुद्ध में हो तो खड़े होना, तो ये सीख महेंद्र सिंह से मिली है। और उन्होंने ज़्यादा बखूबी सड़क की भी राजनीति को और
संसदीय राजनीति को भी तालमेल किया है, तो ये थोड़ी भी सफलता अगर आप कहें तो उनके ही देने। भारतीय राजनीति में भाकपा माले का बहुत लंबा इतिहास रहा है। ऐसा कहें कि अगर वो चाहती तो आज मेन स्ट्रीम की पार्टी रहती, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या कमियां रह गई? नहीं, बहुत लंबा इतिहास तो नहीं रहा है। जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों का देखिए 70 के दशक के बाद नक्सलवादी मूवमेंट से भाकपा माले शुरू हुआ है। सवाल निश्चित रूप से मात्रा से नहीं रही है, गुणात्मकता से रही है। लोगों ने ये देखा है, वो चाहे बगल के बिहार में हो या झारखंड में हो, इस राज्य विधानसभा में अगर भाकपा माले का एक भी अगर प्रतिनिधि होता है तो जनता के पक्ष में, जनता के सवालों को लेकर के ज़्यादा मजबूती से बात उठती है जी। वो चाहे कोई चाहे सरकार के करप्शन को लेकर के हो, चाहे सरकार के नेक्सस को लेकर के हो, या लोगों के सवालों को लेकर के। पार्टी की हमेशा से ये कोशिश रही है कि गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी और आम जनता को जितना हद तक वो सपोर्ट कर सकते वो काम करना है। अगर आप देखेंगे, अभी आप पिछली चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी और उसके खिलाफ, अगर भाजपा के खिलाफ अगर एक यहाँ माहौल बना तो ढेर सारे जन संगठनों की भूमिका थी। चाहे वो विस्थापन विरोधी आंदोलन लड़ रहे लोग हों, चाहे जल जंगल ज़मीन के लोग लड़ रहे हों, चाहे CNT-SPT एक्ट के खिलाफ लड़ रहे हों, चाहे जो अनुबंध कर्मी हों उनका आंदोलन हो, या रोजगार के सवाल को लेकर के युवा लड़ रहे हों। संसदीय राजनीति की जो सीमाएं हैं, हो सकता है उनकी सफलता उस दर से नहीं हो पाती है, लेकिन अगर कोई सरकारें बदलती है, कोई चीज़ें हटती हैं, तो इसमें तमाम छोटे छोटे आंदोलनों का जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रहता है और महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो निश्चित रूप से एक संख्या के रूप में तो नहीं हो पाई है, लेकिन जहाँ मौका मिला, जहाँ चीज़ें रही है उस पर लोग रहे। अभी आपने देखा कि बिहार में हमारे एक दर्जन जो है भाकपा माले के प्रतिनिधि इस बार जो है वहाँ से जीते। तो भाजपा को ये हटाने के पीछे आप लोग पड़े रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? गैर कांग्रेसी और गैर भाजपाई आप लोग का नीति रहा है, लेकिन आप कांग्रेस के बहुत सारे राज्यों में है कि कांग्रेस के साथ मिलकर खड़े हैं। बिल्कुल सवाल है समय और परिस्थितियों में। कल अगर UPA का शासनकाल का दौर था, मनमोहन सिंह के शासनकाल का दौर है, और उसमें अगर जन विरोधी नीतियाँ थी तो सबसे आगे हम लड़े थे, आगे खड़े थे। लेकिन अगर आप देश में देखें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा खतरा है लोकतंत्र के लिए। और अगर इस देश में लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, कहने की आवाज़ ही नहीं रहेगी, सड़कों में जो लोग आवाज़ उठा रहे होंगे, चाहे वो छात्र हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो किसान हों, अगर उनको बदनाम किया जाएगा, उनको किसी को देशद्रोही करके, कभी किसान करके ये तो आपका कहना है, लेकिन फिर भी अब इस बार की पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बिल्कुल चुनाव में, लेकिन आप देख रहे हैं कि बड़ी पार्टी तो किसी दौर में कांग्रेस भी थे जी, लेकिन उनकी नीतियों के खिलाफ भी इस देश में लड़ाई हुई। और यहाँ भी अगर आप देखें तो लगातार आज अगर आप देख रहे हैं कि इस ठंड में भी लाखों किसान अगर है हरियाणा से, पंजाब से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग डेरा डालो किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है किसी अन्य पार्टियों की तुलना में, किसी और दौर की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कारपोरेट हितों के प्रति जो है वो ज़्यादा है। ये सरकार अंबानी अडानी की सरकार ज़्यादा है और लोकतंत्र को लेकर के ज़्यादा खतरा है। इसीलिए अगर आप देखें खास करके उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ इनके राज्यों में या झारखंड में भी आप कल को देख रहे थे कि थोड़ी से भी विरोध पे लोगों पे देशद्रोह की धारा, देशद्रोह के मुकदमा, सरकार का विरोध करना, राज्य सत्ता का विरोध करना, जो इनके करना में जिन मुद्दों को लेकर किसान अभी धरने पर बैठी हुई है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार तो करिए उनकी MSP में कोई चेंज नहीं आएगा। जो MSP का जाल पहले से है वो ऑलरेडी रहेगा। वो इसमें सिर्फ एक MSP का ही मसला नहीं है, मसला अगर आप मंडियों का लेकर के रहे हैं, आप देखें तो किसानों का तो यही कहना है कि भाई जब ये खुले बाजार में होंगे, ये कहते हैं इसी तरीके से, लेकिन आप लगातार देखिएगा तो इनकी नीतियां ऐसी रही है। जब उनकी गारंटी थी तब आपने देखा पिछले दरवाजे से इनके लिए किया, और ये पहले ही कर चुके हैं। आप देखें कानून तो 2020 में पारित हुआ, लेकिन आप पिछले दिनों आंकड़े उठा करके देखें तो अडानी एग्रीको के नाम से 25 से ज़्यादा कंपनियां दर्ज हो गई हैं। आप वेस्टर्न यूपी पंजाब की ये करें तो सबसे पहले हम लोग तो जानते हैं छोटे किसान मजदूर कि देश में कानून बनते हैं, उसके बाद लोग नीतियां लोग अपनी निर्धारित करते हैं, लेकिन यहाँ तो कानून बनने से अंबानी और अडानी के हित की बात होती है तो पहले ही फैसले हो जाते हैं, कानून उनके बाद में आपको शायद ये नहीं मालूम होगा, लेकिन 2013 से ही कांग्रेस पार्टी इसी नियम को लाने के लिए अग्रसर थी। कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, कांग्रेस रहती तो होगी, लेकिन आज जो ला रही है जी,
बिल्कुल हमने, कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी और कांग्रेस जब था तो लोगों ने विरोध किया और कांग्रेस को लोगों ने बताया। आप किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों के लिए कानून बना रहे हैं, तो किसानों से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी आप कल को जब किसान बिल लाना था तो आप तो कोरोना के समय भी जो है संसद का सत्र बुला लिए, बिल पास कर लिए, और अभी जब किसान आंदोलनरत हैं, आवाज उठा रहे हैं, इस पे बात होनी चाहिए, तब कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से जो है शीतकालीन सत्र नहीं होगा। झारखंड में एग्रीकल्चर के लिए कोई लॉ आना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल, हम तो बल्कि सरकार से भी हमने मांग किया कि सरकार ये कह रही है, हेमंत सरकार जो है कि भाई नहीं, हम किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं। अगर किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं तो इनको पहले अपना वादे को निभाना चाहिए, जो यहाँ राज्य में चुनाव में कही थी कि भाई हम किसानों के कर्ज जो है वो माफ़ करेंगे। बगोदर विधानसभा में काम करने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, बगोदर विधानसभा भी इस राज्य के विधानसभा जो है उसी का ही एक प्रतिबिंब है, और अभी भी इस राज्य में अगर आप देखेंगे तो सुदूर ग्रामीण स्कूल में सड़क के मामले, पुलिया के मामले, शैक्षणिक के मामलों में इस राज्य की स्थिति जो है बहुत है। और पिछले दिनों अभी आप देखिएगा इस मामले में अगर हम बात करें तो गिरिडीह जिला आता है। ऐसे ज़िलों में जो है सरकार का ये था PMGSY के तहत जो है कि भाई 250 से ज़्यादा आबादी के जो आदिवासी क्षेत्रों में हैं और जो खास करके अल्ट्रा प्रभावित जिले, जो उग्रवाद प्रभावित जिन्होंने जो श्रेणी में रखा है भारत सरकार की, वहाँ 250 की आबादी को गांव से जोड़ना था। लेकिन सरकार के ही दर्ज आंकड़ों में जो है 1900 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो 250 से ऊपर की आबादी के हैं अभी, और वो सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं। पिछले सरकार में अगर आप देखेंगे तो इसकी वजह, जबकि इसका फ़ायदा लिया जाना चाहिए था, लाभ लिया जाना चाहिए था, PMGSY का फेज़ 2 में जो है वो 250 से 500 आबादी के गांव जो है वंचित रह गए। अभी पिछले दिनों हमने कहा, और पिछले दिनों सवाल भी नहीं उठे, हम लोगों ने गिरिडीह में ही एक आकलन किया तो लगभग जो है 250 से ज़्यादा गाँव हैं। खुद हमारे विधानसभा में भी, चूँकि पिछली बार मैं नहीं था, एक लंबी लड़ाई मैंने पिछली बार लड़ा था, तो 500 से ऊपर की आबादी के गाँव वाली सड़क से जुड़े। अच्छा, उस समय भी। तो सरकार जब योजनाएं बनाती हैं तो अगर वो बेहतर तरीके से योजना नहीं बने तो वो जाहिर सी बात है लोगों को लाभ नहीं हो पाता है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है अभी भी कि झारखंड का जो इलाका है, ग्रामीण इलाका, वो एजुकेशनली बैकवर्ड इलाकों में है, तो शिक्षा के प्रति लोगों को ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा चीज़ें हैं, उनको लेकर के जो है नहीं वही करें, उसलिए करें। बगोदर है, गिरिडीह है, पूरे जो पिछड़े हैं उसमें। और जो सबसे बड़ा सवाल है गिरिडीह का इलाका, खास करके ये इलाका जो है, ऐसे तो झारखंड की पहचान होती है, लोग कहते हैं जब झारखंड कोयला लोहा न, लेकिन वो औद्योगिक रूप से ये इलाका है, और न कृषि के विकास के, सिंचाई की सुविधा की न होने से कृषि वहाँ बेहतर है। तो अगर उन इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज कुछ भी तस्वीर बदली, और उन इलाकों में क्या, आज तो पूरे झारखंड की सच्चाई है, ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ी सी आर्थिक गतिविधियाँ आई है तो प्रवासी मजदूरों से, वो पलायन से। और वो गिरिडीह का सबसे बड़ा सवाल, हमारे विधानसभा का भी सबसे बड़ा सवाल है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए नीति बने, उनके लिए बड़े कानून बने। आप देखिएगा ट्रांसमिशन लाइन में तो गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो के सबसे ज़्यादा मजदूर मिलेंगे, सबसे ज़्यादा खतरे होंगे। कहने के लिए तो MNC हैं, लेकिन विदेशों में भी हो, चाहे आप गल्फ़ चले जाएँ, चाहे वो अफ्रीका चले जाएँ, चाहे ठंड के देशों में चले जाएं, हर जगह मिलेंगे आपको झारखंड के मजदूर। इसलिए हमने कहा मजदूर तो खर जा रहे हैं और वो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है इस राज्य में। मैंने कहा लॉकडाउन से पहले भी हमने पिछली विधानसभा में सबसे सशक्त की कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक अलग से निदेशालय हो और राज्य सरकार इन चीज़ों को देखे। अभी पिछले दिनों कुछ घोषणाएँ तो हुई हैं, लेकिन वो धरातल पर उतरे। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कोई संदेश? नहीं, बिल्कुल, हम खास करके इसीलिए कहेंगे कि लोगों ने इस बार बहुत उत्साह और उम्मीद के साथ लोगों ने मौका दिया था, और लोगों की जो उत्साह थी और उम्मीद थी, लेकिन ये साल ज़रूर जिस तरीके से सरकार का आप रहा, और वो बहुत ख़राब रहा। आप देखें, ना कोई एक सड़कें बनना, ना कोई पुल बनना, ना वो, आप तो छोड़ दीजिए, विकास की बात तो छोड़िए, बहुत से कर्मचारियों के TA, DA या जिनका बकाया वेतन है, उन सब चीज़ों के लिए रहा। तो जो उनकी उम्मीदें थी और इन चीज़ों में तो नहीं हो पाई, उनके लिए चीज़ें भी नहीं हो पाई, और चीज़ें बेहतर होना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे स्थितियां कोविड के बाद भी सामान्य हो रही है, तो आने वाला वर्ष जो होगा वो हमारी कोशिश रहेगी बगोदर को एक बेहतर, और भी शैक्षणिक रूप से खास करके लोगों के लेकर के, वहाँ के मजदूरों के सवालों को लेकर के, और बेहतर जो
सड़क, बाकी सुविधाएं, बिजली, ये सब चीज़ों को लेकर के और ज़्यादा कारगर तरीके से भूमिका निभा पाऊँ, ये हमारी कोशिश रहेगी। तत्कालीन सरकार से क्या उम्मीद है आपको? यही मैं कहूँगा अभी तो कि सबसे पहले तो यही उम्मीद है कि ये सरकार अपनी ही जो घोषणा किए हैं, जिन घोषणाओं के बल पर, जिन चीज़ों के बल में सत्ता में आई हैं, अब 1 साल हो गई है, तो उन वादों को निभाए सरकार। तो ये थे हमारे साथ बगोदर से विधायक विनोद कुमार सिंह जी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए जननायक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।